बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। भारत के पश्चिमी तट पर आए तूफान तोकते के तुरंत बाद बंगाल की खाड़ी में आए तूफान यास ने भारत के पूर्वी तट पर आक्रमण किया है। यह गनीमत है कि यास का स्वरूप उतना भयानक नहीं हुआ जितना आशंका थी, लेकिन अब भी वह बहुत खतरनाक है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जान का नुकसान बहुत कम हुआ है। हिंद महासागर में यह तूफान आने के मौसम की शुरुआत है। यह मौसम आमतौर पर नवंबर तक रहता है। जो लोग इस तूफान की मार से प्रभावित हुए हैं उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों इस क्षेत्र में तूफान अम्फान आया था, जो ज्ञात इतिहास के सबसे भयावह तूफानों में से एक था, जिसमें लगभग 125 लोगों की जान गई थी और 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में किसी तूफान से होने वाला यह सबसे बड़ा नुकसान है। उसके तुरंत बाद पश्चिमी तट पर भयावह तूफान निसर्ग ने आक्रमण किया था। निसर्ग तूफान इसलिए अनोखा था क्योंकि यह साल के उस वक्त में आया जब पश्चिमी तट पर तूफान बहुत कम आते हैं, लेकिन पिछले साल निसर्ग के बाद इस तोकते का आना और भी ज़्यादा अनोखा है। मौसम का इतिहास बताता है कि इस साल कुछ छोटे बड़े तूफान और आ सकते हैं। अच्छा हो कि ज़्यादातर तूफान छोटे हों और उनसे कम से कम नुकसान हो। महामारी के दौर में तूफानों का आना ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक दूसरी आपदा टूट पड़ी हो। जैसी दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक साहित्य में कहानियाँ मिलती है, यह सही है कि मनुष्य ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफ़ी कम किया है, लेकिन एक हद के बाद प्रकृति के आगे मनुष्य निर्बल हो जाता है। तूफानों के मामले में पहले से चेतावनी देने और तैयारी करने की वजह से अब जान माल का नुकसान काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन यह भी सही है कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलते मिजाज की वजह से ऐसी आपदाएं ज़्यादा और अप्रत्याशित रूप से आ रही हैं। ऐसे में ज़्यादा तैयारी और सावधानी की ज़रूरत है। न सिर्फ बल्कि सूखा, अतिवृष्टि और बाढ़ की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं और उनसे नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। पिछले महीनों में हिमालयी क्षेत्र में बेमौसम बादल फटने की कई घटनाएं मौसम के बदलते और अनिश्चित रूप से स्वरूप को ही दिखाती है। तूफान की चेतावनी और उससे बचने के उपायों का जो तंत्र हमने विकसित किया है, उसमें सुधार की अभी बहुत गुंजाइश है, लेकिन वह काफ़ी प्रभावी है। इससे हम उस दूसरी आपदा के मामले में सीख ले सकते हैं जिसे अभी भुगत रहे हैं।
कोरोना के कहर से यह सीख लेना जरूरी है कि बीमारियों की रोकथाम और उनसे बचाव के लिए एक मजबूत और कारगर सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का होना जरूरी है, जो वक्त रहते खतरे का आकलन कर सके और उसकी रोकथाम के उपाय कर सके। मौसम का मिजाज जैसे बदल रहा है, उससे पैदा होने वाले खतरों का सामना सिर्फ एक प्रभावशाली और कारगर जन कल्याणकारी प्रशासन तंत्र से ही संभव है। धन्यवाद।